जय हो, जय जयकार हो आप सभी भक्तों पर। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बनी रही और भगवान शिव गोरखनाथ से प्रार्थना रही कि आप सभी भक्त सकुशल रहला। आज मैं आपसे एक किस्सा और सुनाऊंगा। भगवान शिव गोरखनाथ गढ़खालेश्वर महादेव को मैं एक छोटू से उपासक था, एक छोटू से भक्त। न मैं नौकरी, न चाकरी, न कोई रोजगार, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा हाथ से कितना लोग को भलो हो जाओ। मेरा मन अगर मेरा सामना कोई परिवार आएगी और वे न अपना दुख मेरे अगर शेयर करेली तो मैं सोचता हूँ कि मैं वे एक परिवार का खातिर क्या कर दो, जबकि मैं कह भी कार्य तय करने में पूर्ण तरह सक्षम नहीं था। लेकिन न मेरे में पैसा थी, न मेरे आय को कोई साधन, न नौकरी, न रोजगार, सिर्फ भगवान की भक्ति के अलावा मेरे में कुछ नहीं था। एक समय एक परिवार इन जोड़ी में झगड़ी कि नौन जरा रंग से थोड़ा सांवली देगी और धर्म को ना तो लगाने लगेगी और चटा चटा बंद बैठी। एक दिन भी न बड़ी मन की बात में मैं बोली कि चचा को दिन होलो ज्या दिन में ये घर बेटी कौन जाओ, अर्थात वे रिश्ता लैक लोग आना रहे, लेकिन थोड़ा सावली होने का कारण से वे रिश्ता नहीं रहे होना। पढ़ी लिखी है, MA BA करी तो कोर्स करी तो, लेकिन किस्मत में तो साथ नहीं दी। जब इन गुरुजी का तकड़ा माँ एक चचा को ना तो लगाई और अपने मन की बात शेयर करते गुरुजी ने बोल दिन की इन काम करे कि क्या दिन मेरा तौर पर आई और जगदशा समस्या। वो अपनी भतीजी का तकड़ा माँ कुछ दिन बाद कमरा में मैं बैठो तो और चाय पिलाई होता है, फिर बात लगी और मैंने गुरुजी का आस्थान बेटी की गुरुजी का दरबार में लोग भेंट पावर चढ़न तो लिफा भरन रखा 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जय की जमा के भेंट चढ़ाई और मैंने वो आस्थान बेटी की 2 लिफाफा निकाले थे, वो 2 नोनियों में सौंप दी। मैं बोले तुम मेरे घर में पहली बार यहाँ था और मालिक की लीला देखा कि एक हफ्ता में भी को रिश्ता भेजी। जैदमी का लोग देखो तो आइन वे दिन सगाई भी है और वे दिन सगाई का दौरान बागदान भी कर देना, बागदान का दौरान ही वही दिन जो शादी को दिन डिक्लेयर हुई। और जब शादी हुई
वे का पापन 5 लाख रुपया बैंक बेटी लोन निकाली पेंशन पर। और ये चक्कर में बिन खाता बेटे पैसा नहीं निकाले इनके, ताकि घर में पैसा ले जाओ तो खर्च पर से जाला दो का दौरान निकलो, तब तक खाता में सुरक्षित रह। बदकिस्मत यह रहा है कि उन लोगों को जगह जगह ग्रांटर बन रहा है और लोगों चेक लगाए और वे अकाउंट बेटे की 5 लाख रुपए विड्रॉल रहेगी, खातों खाली। और नौने की शादी का दौरान 1 रुपया उपलब्ध नहीं रहा। मेरे अचानक वे घर में जान वे मैंने देखे कि यार घर की हालत ये लगने थी कि खराब ही, जबकि 1 हफ्ता में शादी हो जाए। जब मैंने देखी कुछ होता है तो उन, जब मैं अपनी पिता बताई तो मैं परेशान हो गया। यह बात अब इज्जत बचाने से तो हमारा श्रीनगर में बहुत चर्चित दुकानदार छन। गणेश बाजार में डिमरी जनरल स्टोर का नाम से दुकान चर्चित थी। मैं डिमरी जी की दुकान में यो सामान को राशन को पर्चा बनाए जो टैट वाला दियो था और जो और लगन समय में और सामान जोड़े डिमरी जी में समय डिमरी जी तक पूछे कि डिमरी जी एस्टिमेट बता कर मैं पढ़ लो। वो बोले कि ठीक है मैं शाम को निकाल दिया पैसे दे। लेकिन दूसरे दिन शुक्रवार था, शाम को मेरे जान हुई नहीं दुकान में और डिमर जिनकी काम करी थी वो राशन देते पूरी लूट कर दी। मैं श्रीनगर से बैर क्षेत्र में गई तो डिमर जिन फोन करे कि मैंने राशन पैक करी था, अभी राशन ले जा। मैंने फिर कह गाड़ी वाला तो फोन करे कि यार बाबू डिमर जी की दुकान में राशन चल भी राशन था तुम्हें मौका गौर छोड़ दो। गाड़ी वाला गया, गाड़ी वाला राशन गाड़ी में रखी और उनका घर पर राशन पहुंचा दी और उन तक फोन करे वो राशन अपना घर ले गई। वे का बाद फिर होटल बुक करेगी और पूरी व्यवस्था बनी, शादी हुई। शाम को जब नौनिन बोली कि चाचा अबर तो मेरा ब्यूटी पार्लर आज जेवरात पहना छन, लेकिन शिविर में जब बारात वाली तो वीडियो में तो असली जेवरात पहन पड़ा। तो फिर मन में आए यार कि चलो एक बार फिर किस्मत आजमा के देखना। मैं टीमर जी को जिंदगी भर आभार रहलू जौन बिना पैसे की उन 50,000 रुपए की राशन उधार दे दी। मैं भगवान गुरु गोरखनाथ जी से हाथ प्रार्थना कर लो कि वो सदैव उनकी दुकान में वृद्धि हो और उनकी विजय वृद्धि हो और हर दुख से भगवान उनकी रक्षा कर ले। एक पश्चात
हमारे श्रीनगर में एक ज्वेलर्स हैं, बंगाली ज्वेलर्स के नाम से प्रसिद्ध थी। मैं एक दुकान पर गया, जबकि इतना जान पहचानक भी नहीं चाहिए। एक दिन मैंने पहली थी जान पहचान से, मैंने केवल ये कोई एक राशन कार्ड बनाया था, राशन कार्ड से भी दोस्त बने थे। मैंने बोली यार ये था कि दुकानदार थे कि भाई राजपाल के सोने की श्रीनगर में चर्चा होने की, और मैं थे जरूरत वक्त बेटे की नथ, मांग टीका, झुमका, पैजेबी और दूल्हा दुल्हन थे अंगूठी, बिना पैसे की पैक कर दी। सुनारायण बोली कि गुरुजी थोड़ा बहुत दे जा, इतना सामान उधार। तो मैंने बोली यार कि इतना बड़ा साहब मन के मैं खड़ू ही था मैं दे। तो मैंने बता अपना चेक दुकानदार को दे दी। जेवरात लेके था, जब मैं लड़की का पास गया तो लड़के बोलो सब देखी खुश है जी। और सकुशल मेहंदी रची, खाने पीने के पूर्व मेहमानों को स्वागत लेगी। दूसरा दिन बारात है, बारात की पूरी विधि विधान के अनुसार शादी हुई और दुल्हन ससुराल चली। अब जब ससुराल में गया तो ये ससुराल से बोल दिन रात कुड़ 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 रहा करना कि उनका परिवार तो अच्छी खास परिवार थी, यो थी और वरना नहीं खाली है, मतलब दहेज के सामान कुछ नहीं है। जब दूसरा दिन द्वारा बाटा बट पड़ो मतलब उन्होंने जब मायका आई तो वीना बड़ी मामा सच्चे माँ यह बात बोली कि भाई मैं तो अब ससुराल नहीं भेजना, और जब भेजला तो मैं तो पूरा सामान लेगी जा। वे कि मान बहन यह बात अगने रख दिन की जैन तेरी पूरी शादी निभैली, यह बात हुई मबू फोन करे वो में 3 दिन बात की गौरव। जब मैं घर पर गया मिलना होता है तो वो नहीं बात में रख दिन की भाई वो दे जा सामान था करने चला था जीवन रात चर्चा करना। फिर मैंने गुरु जी को नाम ली और श्रीनगर आया, और सबसे पहली गणेश बाजारी माँ हमारे एक और पुराना दुकानदार सन संतराम जी का नाम से तो लोग पाकिस्तानी बोलन, और बहुत अच्छा व्यवहार कुशल सन। और हम जितना भी फर्नीचर को दुकान पे ले लो अभी तक और फर्नीचर ठीक निकली, दिमाग नहीं लगी, कभी कीड़ो नहीं लगी, कोई शिकायत नहीं आई। तो मैंने मैं ये बात बोली कि भाई मैं चाहे 6 बच्चा को एक दीवान चाहूँ थी और बिस्तर चाहूँ थी, गोदरेज की अलमारी, सोफा सेट, ऑल फर्नीचर, और पैसे 1 रुपए नहीं। तो वो जब बात रखे तो वो भी हैरान हुई कि बिना पैसा में इतना उदार करने लगी। मैं माँ 10,000 रुपया रखा था क्या काम से क्या देशा में थे, और 10,000 रुपये की व्यवस्था भी लड़की को बैग कर लाई, और 20,000 रुपया हम
फर्नीचर वाला दिन और 33,000 रुपए की वक्त बेटी उधारी हुई और फर्नीचर ली, ऑल टोटल फर्नीचर। देखा बाद में फिर बीरचंद्रगढ़ वाली मार्ग पर हमारे एक परम मित्र चंद जोशी इलेक्ट्रिकल का नाम पर रुपये जोशी जी, भगवान वो को भी बोलो कर लो, वो का पास गयो मैंने जोशी जी में बोली जोशी जी इन बात की मेरा टेलीविजन चढ़ो थी, फ्रिज चढ़ो थी, वॉशिंग मशीन चढ़ी थी, कूलर चढ़ो थी, एयरटेल को छतरो चढ़ो थी, मिक्सी चढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल को जो भी सामान हम देख मेरे ना मन है टोटल जो जी की दुकान में खरीदी। और दूसरा दिन गाड़ी बुक करी, ट्रक और पूरा फर्नीचर को सामान और जो चीज की दुकान बैठी टेलीविजन फ्रिज वॉशिंग मशीन लोड करी और दुल्हन का साथ में दुल्हन का ससुराल दुल्हन बेचा करे थे आयो। हालांकि वो पैसा धीरे धीरे करे थे नौनी का परिवार बोलो दी कुछ मैं जोड़ रही हूँ, शायद कुछ दुकानदारों का जिब्बा क्या बोलो, लेकिन मेरा मन कर दो कि मैं कतना कर दूं क्या, मिनवी नौनी का आंसू धरती पर निगिर दे, अर्थात कनवल मैं कुछ मैं तो एक इंसान था, न मेरे अग्नि कोई न मेरे पिछड़ी कोई, न आय को कोई साधन, लेकिन कनवल कुछ वो मालिक जय के भक्ति मैं पढ़ू, दुकानदार मेरे रिश्तेदार तो नहीं या मेरे को जानवर तो नहीं, लेकिन मैंने कार्य नहीं बैठ लोकर नजर में मेरे चाह आएगी कि भैया नरेश बराबर इंसान की, नरेश 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 कुछ नहीं, नरेश एक मात मामूली इन किस्सा। फिर हमारा चकल गांव में भी वो आदमी में थे बचपन बिट जौन और नौने को बियो को दिन कर दिन और नौनी का बियो का वास्ता पैसा निचार पैसा निकल पैसों का बना बैंक में लोन की अप्लाई करी और जो भाई हमारो तो लोन दिलानो छ वो आज आज भूल भूल करते है दिन में दिन टालते रही और वो डेली सिंधा करवाना और डेली घर जाना, आज होलो पेमेंट भूल होलो पेमेंट, नौने का ब्यो होने का 2 दिन छा बचा बरात होना था और पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, मैं वो तो डेली श्रीनगर में देखो पर वो मैं नहीं बोली कि हाँ भाई हमारे नौने ब्यो तू भी है या इन नहीं बोली कि हमारे इन समस्या मैं डेली वो तो अंदर चंदर देखो वो मेरे बात ही ना करूं, वो का देखना माँ एक लड़का और है हमारे परिवार भी, लेकिन थोड़ा मोटी बुद्धि का है हमारा भय बंधन हम दो का दो दगड़ स्कूल पढ़े मिन वे तक किनारा करीब बुलाई मिन यार बात सुनो तुम डेली सबका सब 7-8 परिवार का लोग डेली श्रीनगर आना चाह डेली घर जाना चाह ये चक्कर क्या वे लड़कन में समझाई कि यार वे भाई की नौनी की शादी थी और हम डेली सामान जोड़ो आना, लेकिन सामान तब लेने जब बैंक बिट पेमेंट होगी वो बैंक बिट लोन नहीं कम और लोन हुई नहीं
मैंने पूछी कि भाई लोन को करानो क्या बैंक बेटे होना, तो जब नाम पता बताई, बैंक और नाम बताई, तो मैंने पहले भी लड़का था फोन करी। वे लड़का ने बोले कि हाँ फाइल बनी थी लेकिन पेमेंट नहीं हुई। बैंक मैनेजर बात करी, फोन करी, मैं बैंक मैनेजर था, बैंक मैनेजर मेरा बहुत अच्छा परम मित्र था, आजकल सब खुली मचन। और मैंने तो फोन करी कि ये नाम से कोई फाइल थी बैंक में, तो बैंक मैनेजर ने जब रिकॉर्ड चेक करे तो बैंक मैनेजर मना कर दी थी, ये नाम से कोई फाइल नहीं। जब बैंक में फाइल नहीं से लोन है तो लोन होगा बोले, तो वो आदमी जो लोन करो चौबे दुई तरफा दुई पार्टी धोखा में रखे, न बैंक में फाइल है और न वो लोग को लोन हो। संसार में सब जाने कर पर धोखा नहीं दी। अरे वाह, वो भी इन टाइम पर जाता है, बताया कि इज्जत को सवाल हो। जब मैं वह बात सुनी तो मैं मुंह तक डांटी, ठीक है था कि भाई कोई नहीं निकले कर, कम से कम एक बार बोल दिन। अब जो मन नहीं बोलो नहीं दिन हम तक कार्ड पर बेरा 10 मना बोल दो सही कि भाई मेरे साइन इन बात क्यों। हमारो 94-95 बेटे की एक दुकान फिक्स थी, मैं कच्छ नहीं मिल लो तो धनी भाई की होटल मिल लो। हमारे श्रीनगर में क्वालिटी स्वीट शॉप के नाम से प्रसिद्ध धन्य भाई की होटल, ग्रामोला की दिनेश रमोला नाम से, तो हम धन्य भाई बोला, पेट्रोल पंप का पास कच्छ भी रहो श्रीनगर में। 10 मिनट या आधे घंटा के बाद सभी होटल में जरूर चलो, जब ये होटल का अगर पड़ो खोल रहा धनी भाई के होटल में लिखा होता है, चाय पिलाए, सामने पर भंडारी जी की दुकान, भंडारी जी की कागज मंगाई और का सामान को पर्चा बनाई, राशन ली। फिर मजबूर गई तो डिमर जी की दुकान में, डिमर जी की दुकान बेटी फिर 18,000 रुपए की राशन उधार उठी। प्रियंका ज्वेलर साथ दुकान बेटे की नॉन होता है, फिर पंजाबी अंगूठी दोनों चांदी फल को फल, गरीब घर का साथ वो भी उधार ली। जय दयाल जी की दुकान बेटी 5 बंटी उधार ली। और नौनी का बहन जिद कर दिन की मिल बियोल दगड़ वक्त जान पर आदमा मैं मुझे तर कपड़ा नहीं। फिर काल वालों दुकान बेटी की फिर कपड़ा लीजिएगी और वे तेज जोड़ी कुत्तों की उधार दी। जबकि मैं अभी पैसे नहीं था, मैं भी खाली था, लेकिन सब उधार। तो मैंने वे तब बोले कि वो सामान आप पर जो चलने जग जग बड़े उधार ली, सामान तो उधर देता, ये सामान है और होता है आप मां संभालते। और घूमर एक गाँव को सामान तो लेके अब ले जाने का मतलब किराया तो चाहिए नहीं था, 1 रुपए भी नहीं था किराया। और 5 आदमी आता, वो के गांव को आदमी हमारे बहुत सुंदर व्यवहारिक ड्राइवर थे, उत्तम सिंह बिस्ट। तो उत्तम तक फोन करे बाबा, उत्तम तक से बाबा ये बोल बैज में से नगर मत अभी मैंने बोल तुम्हारे गांव का लोग संतोष जो कार्य चमकन लोग सारे, तो मैंने बोली है मैं गाड़ी लेकर आओ, उन मैंने बोला ये सामान घर छोड़ दो। यही मैं 500 रुपये फिर कर्जा कटे गया ड्राइवर में। इले बदम लोग कि ऋण दिए चंदो और गुण नहीं दिए। और 500 रुपये लेके थे, फिर बाजार में फिर खाना पीना खाइए, नाश्ता पास्ता भी चले, सब रोटी दुखा था, पैसों में अच्छा नहीं था। अभी गाड़ी में फिर सामान लोड कराए तो मुझे घर भी। और तीसरा दिन से बारात, तीसरा दिन बारात है, तो बारात में आधा घंटा का बाद शामिल होते गैस चावल नौ कोई कमी पैसे वो मिली देखी 2-4 हजार तक बाहर में दो का दिन आप बेटी दे दी।
दोनों मतलब जो इंसान थे घमंड निकलता, घमंड इंसान को विनाश कर दें। मैं कुछ ना होने का बाद भी मैंने सब कुछ कर लिया। ये परमात्मा की कृपा। आप सभी को आशीर्वाद, आप लोग की दुआ, प्रेम प्यार, प्रेम मालिक का प्रति मेरा प्रति बने रहो। सबों को भलो हो, कल्याण हो, सभी राज्य खुश रहो। और इंसान की जिंदगी कोई भरोसा नहीं। मेरी बात होता है ध्यान से सुना। मैं प्रत्येक बात में कुछ न कुछ राज बचे के चलू। सबों की जय जयकार हो, जय जयकार हो भगवान।